तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनाना भी मुदाखलत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक चीफ जस्टिस भी कैसे किसी और को फोन करके कह सकता है कि ये फैसला करें। सिविल जज भी उतना ही पावरफुल हो जितना चीफ जस्टिस है। अंदर हो या बाहर, कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5 हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म। तमाम फरीकैन से तहरीरी मारूजात तलब। समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। तय करना होगा अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, एग्जेक्टिव की आईनी जिम्मेदारी है अपने मातहत इदारों को कंट्रोल करे। आज ये मसला हल ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि इस बेंच के 2 मेंबरान को भी टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, खुफिया इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट पर नहीं बैठना चाहिए। मुल्क में बहुत ज्यादा तकसीम है, लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। साबिक चीफ भी कमीशन का सरबरा बने, उन पर भी लोगों ने दबाव डाला। मैं इस अदालत की माजी की तारीख का जिम्मेदार नहीं हूँ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से मुकालमा। पूछा कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिशात देखी हैं? अटॉर्नी जनरल ने बताया उन्होंने सिफारिशात अभी नहीं देखी। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, अटॉर्नी जनरल, ये सिफारिशात या तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट है। हाई कोर्ट जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के हुक्मनामे की तारीफ। जजेस के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दे दी। मजीद तजावीज़ में कहा, जजेस या उनके अहले खाना की फ़ोन, टेप या वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। मजीद कहा, जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फौरी फैसले सादर किए जाएं। अदालती इहाते में एजेंसियों के नुमाइंदों का दाखिला बंद होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा, ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। जजेस खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट समाअत करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुतालबा। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर की बार काउंसिल्स और वकला से राबिता करने का फैसला कर लिया। इजलास में कहा गया कि आज़ाद अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जद्दोजहद का बुनियादी रुकन है। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए और मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। मई में बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद के बहुत करीब हैं। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये बानी PTI का इख्तियार है किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है। कानून की बालादस्ती के लिए हर जमात से इत्तेहाद हो सकता है। मजीद बोले, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को खुली छूट है, लेकिन बानी PTI नैब केस में जेल में है। उधर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। एस्टैब्लिशमेंट से छुपकर नहीं, सबके सामने बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खतूत से ब्लैकमेल नहीं होंगे। विफाक फंड्स नहीं देगा तो खामोश नहीं रहूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाब जीत लिया है तो हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। महंगाई की वजह से लोग बिल नहीं देते तो मुकदमा दर्ज न किया जाए। अमन ओमान की जिम्मेदारी विफाक पर है। उधर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाहली की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने अमीन गंडापुर को जारी नोटिस मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया।
साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अदालती सजाओं के खिलाफ जेर समात अपीलों बारे बातचीत हुई। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस में दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने समात करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात खावर मानिका और पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। पीटीआई के सियासी मंजरनामे से गायब साबिक उज़रा एक एक करके सामने आने लगे। हुकूमत फॉर्म 47 पर खड़ी है। पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3-4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई छोड़ी नहीं। पीटीआई से मुतालिक सवाल पर साबिक वजीर शीरी मजारी का गोलमोल जवाब, बोली पीटीआई में होने का भी कुछ नहीं कह सकती। शरीफ खानदान और जरदारी दोनों बादशाहत चाहते हैं। उधर शेख रशीद कहते हैं आइंदा 2 माह बहुत अहम है, सियासत अपना रंग दिखाएगी। तहरीक इंसाफ का पार्टी छोड़ने वालों को बानी पीटीआई की रिहाई तक वापस न लेने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में तमाम सियासी जमातों से सियासी इश्तराक के अमल के ऑप्शंस पर गौर। पार्टी तर्जमान का कहना है पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर मुकर्रर। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समरी की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सियासी जमातों के साथ राबितों का काम करेंगे। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। आलमी मालियाती इदारे ने मुआहदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त जारी कर दी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हसूल के लिए संजीदा कोशिशें की। मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई भी कम होना शुरू हो गई है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने इंसदादे बदउनवानी के इदारों को मजीद मजबूत बनाने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कर्ज की आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान, कहा मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए जिनके समरात सामने आ रहे हैं। अनथक मेहनत से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। कहते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान की मुआशी शराकतदारी मजबूत हो रही है। आइंदा चंद दिनों में सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। अप्रैल में माली और बैरूनी शोबे में बेहतरी आई है। वजारत खजाना ने अप्रैल की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा मुल्क में कपास की पैदावार 34.8% इजाफे से दुगनी हो गई। ज़राई शोबे में शरह नमू पहली और दूसरी समाही में बिलतरतीब 8.6 और 5% रही। ट्रैक्टरों की फरोख्त में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत का रेवेन्यू 51% बढ़ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सखर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से नामुकम्मल इमारत देखकर बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मिले और मसाइल पूछे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध में अमन मान यकीनी बनाने पर रेंजर्स के किरदार को सराहा। पंजाब में गंदम कौन खरीदेगा? किसान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मतवक्के बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। उधर जमात इस्लामी ने लाहौर में किसानों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी तरफ हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भट्टर का कहना है टिकटॉकर हुकूमत गंदम के मामले पर फेल हो चुकी है।
गंदम की खरीदारी कब शुरू होगी, पंजाब काबीना फैसला न कर सकी। इजलास में नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, आड़ती और दीगर मिडल मैनों ने किसानों का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबा भर में शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात बहाल करने की मंजूरी भी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए बड़ा रिलीफ। नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी करार दे दिए। 2019 में दायर रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। IMF से कर्जा मिलने पर अवाम को रिलीफ की उम्मीद। ओगरा ने LPG 11 रुपए 88 पैसे सस्ती कर दी। फी किलो कीमत 238 रुपए मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 140 रुपए सस्ता हो गया। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम रिलीफ की मुंतजर। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 8 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। सिंध हुकूमत का मुतादिद शख्सियात से पुलिस प्रोटोकॉल वापस लेने का फैसला। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत थ्रेट असेसमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि किसी के पास इजाफी सिक्योरिटी होगी तो उसे वापस लिया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट कमेटी की तजवीज़ पर ही फराहम की जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में आसमान से रुई की तरह नरम गाले गिरते रहे। इस दौर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। तहसील शूंटर के इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम मुअत्तल। शाहराए रट्टू, शाहराए इस्तोर, शाहराए चिल्लम समेत इस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ते खोल दिए गए। पिंडी मरी रोड बरोरी के मुकाम पर सिंगल ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई।